छोटा सा आइलैंड कैसे दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल हो जाता है। जी हाँ, सिंगापुर की बात कर रहे हैं हम। और सिंगापुर को एशिया का गेटवे भी कहा जाता है। ये दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा जो लीस्ट करप्शन, सबसे कम करप्शन वाला मुल्क है। 1819 में जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो उन्होंने सिंगापुर को एक तजारत का हब बनाने का फैसला किया। तो सिंगापुर एक आज़ाद आइलैंड था, एक फ्री आइलैंड था। यहाँ पर तजारत के लिए कोई पाबंदी वगैरह नहीं थी तब तक। 1869 में जब सुइस कनाल खुलने के बाद तो पूरी दुनिया में तजारत काफी तेजी से बढ़ रही थी। तो सिंगापुर में उस वक्त जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उनका कब्जा था। और सिंगापुर ब्रिटिशर्स का उस वक्त एक तरह से एक कैपिटल बन गया था। उनकी जो कॉलोनियां थी जो कि बहुत कॉन्टिनेंट पे थी, तो जो सिंगापुर था वो एक तरह से उनका कैपिटल यानी दारुल हुकूमत बन गया था। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद इसका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सा था वो तबाह हो गया था। और हालात इस हद तक थे कि लोग भूख और गुर्बत की वजह से मरने लगे थे। 1965 में सिंगापुर ने मलेशिया से आज़ादी हासिल की थी, लेकिन तब तक उनकी इंडस्ट्री सारी तबाह थी। ली कुआन यू जो कि सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत समझदारी से सिंगापुर की इकोनॉमी को चलाया। उनका जो विजन था वो ये था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सिंगापुर में लाना है और सिंगापुर को एक फ्री मार्केट के तौर पर चलाना है। तो फायदा ये हुआ कि जो बड़ी कंपनीज थी, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज थी, वो सिंगापुर आने लगी। सिंगापुर के लोगों के लिए उनकी हुकूमत ने बहुत ज़्यादा सहूलतें दी हैं। सबसे पहली चीज़ जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग आती है, वहाँ का एक हाउसिंग बोर्ड है जो कि गवर्नमेंट चलाता है। वहाँ के जो हाउसिंग बोर्ड ने तकरीबन 85% लोगों को सस्ते घर दिए हैं। एजुकेशन और हेल्थ केयर पर सिंगापुर की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। इस वजह से जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो इंडस्ट्री में आती है और उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी सिंगापुर में ज़्यादा आती है। सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ के वीज़ा और इमिग्रेशन रूल्स वगैरह को कंट्रोल करके वहाँ की जो लेबर शॉर्टेज है उसको बैलेंस करती है। और सैलरीज वगैरह पर भी हुकूमत का इनडायरेक्ट कंट्रोल है। वहाँ की गवर्नमेंट ने एक सेविंग स्कीम भी लॉन्च की है। वहाँ पर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं और जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी सैलरीज का एक हिस्सा सेव करते हैं और ये हिस्सा अपने हेल्थ, हाउसिंग और एजुकेशन वगैरह पर लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंगापुर में हर चीज़ ही ठीक है, सिंगापुर में बहुत से मसले भी हैं। जैसा कि सिंगापुर का लो बर्थ रेट है, इसके ऊपर मेरे ख्याल से इलॉन मस्क ने ट्वीट भी किया था कि सिंगापुर की आबादी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसका लो बर्थ रेट इतनी तेज़ी से गिर रहा है कि ये ख़तरा है कि इनकी आबादी ही ना ख़त्म हो जाए। सिंगापुर एक मिसाल है उन सब मुल्कों के लिए कि एक क्लियर विजन और ठीक पॉलिसीज़ जब हों तो एक मुल्क, एक छोटा सा मुल्क भी बहुत आगे जा सकता है।